हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर द डीप वाटर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक, और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो आपको हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके 2022 से लेकर यानी 26 तक जितने भी पूछे गए हैं एक एक करके मैं उन सभी प्रश्नों का सल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हमने रखा है वो रखा है कि हाउ डीप वाज द पूल, यानी कि जो पूल था वह कितना गहरा था, और व्हाट वाज देयर, और वहाँ पर इनसाइड द वाटर यानी पानी के अंदर क्या था। ठीक, और ये प्यारे बच्चों आपका 2022 में EF जो सेट था उसमें पूछा गया था। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको जो इसका आंसर लिखना था वो लिखना था कि द पूल वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। देखिए कह रहे कि शैलो एंड जो उथली तरफ से जो पूल था, ठीक, वाज ओनली 2 or 3 feet डीप, यानी कि वह केवल 2 या 3 फीट ही क्या था, गहरा था। देखिए द पूल वाज ओनली 2 or 3 feet डीप, कि जो पूल था वह केवल 2 या 3 फीट ही क्या था, गहरा था। एट द शैलो एंड यानी कि उथली तरफ से। ठीक, एंड वाइल, और जबकि इट वॉज 9 feet डीप, 9 फीट गहरा था। एट द अदर एंड मतलब दूसरी तरफ से 9 फीट क्या था, गहरा था। उसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी वहाँ पानी के अंदर क्या था। तो आपको इतना लिखना है कि द ऑफुल येलो वाटर वाज देयर इनसाइड, यानी कि वहाँ अंदर क्या था, ऑफुल येलो वाटर, यानी कि भयंकर पीला क्या था, पानी। ठीक, तो ये आपका पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। ठीक, और देखिए इसी में आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर, कि डगलस ने पानी के अंदर क्या किया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया। ठीक, और प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपका ये 2022 में EJ सेट में पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए जो आपको इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है कि टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस डिसाइडेड टू मेक अ बिग जंप, यानी कि डगलस ने एक बड़ी उछाल मारने का निश्चय किया। एज जैसे ही हिज फीट हिट द बॉटम, यानी उसके पैर तली से क्या करें, टकराए, यानी जैसे ही पैर उसके तली से टकराएंगे उसने एक बड़ी उछाल मारने का क्या किया, निश्चय। ही होप्ड, उसने आशा की कि टू मूव अप द सरफेस, कि वह पानी, देखिए सरफेस ऑफ वाटर, यानी वो पानी की सतह पर आ जाएगा। लाइक ए कार, किसकी तरह, कार की तरह, यानी उसे आशा थी कि वह उछाल मारेगा और उछाल मार करके पानी की सतह पर आ जाएगा, किसकी तरह, लाइक अ कार, किसकी तरह, कार की तरह। देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, फिर वह उस पर चपटा होकर लेट जाएगा पानी पर। एंड पैडल, और हाथ पांव मारती हुई टू द एज ऑफ द पूल, यानी कि वह तालाब के किनारे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। यही उसकी प्यारे बच्चों क्या थी, तकनीकी। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, और ये ऐसा प्रश्न है जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक, हाँ 2026 में तो नहीं पूछा गया प्यारे बच्चों, लेकिन ये अगर आप इसको याद करके जाएंगे तो आपका जो 2027 का एग्जाम होने वाला है उसमें निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, जो प्रश्न है दिया है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, यानी प्रशिक्षक ने क्या किया, डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि डगलस को क्या करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक, और प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये 2022 में 2 सेट में पूछा है, 23 में पूछा है और 24 में और 25 में पूछा गया है। ठीक, तो देखिए आपको प्यारे बच्चों इसका जो आंसर लिखना है वो लिखना है कि द इंस्ट्रक्टर पुल्ड अ बेल्ट अराउंड हिम, यानी कि प्रशिक्षक ने उसे एक बेल्ट से क्या किया, बांध दिया, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने विलियम डगलस को क्या किया, एक बेल्ट से क्या किया, बांध दिया। टू विच
अ रोप वाज अटैच्ड ना, जिससे एक रस्सी क्या हुई थी, बंधी हुई थी, जिससे एक रस्सी बंधी हुई थी। दिस रोप, और यह जो रस्सी थी, वेंट थ्रू अ पुली, वह किस पर चलती थी, एक पुली पर, यानी कि जो रस्सी बंधी हुई थी वह एक पुली पर क्या होती थी, चलती थी। डैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, यानी कि जो सर के ऊपर केबल पर क्या करती थी, रैन करती थी, मतलब दौड़ती थी, ठीक। और ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह रस्सी के एक किनारे को क्या करते थे, पकड़े रहते थे। एंड डगलस, और जो डगलस था, शॉम लाइक दिस, इस प्रकार क्या होता था, तैरता था। यानी कि जो विलियम डगलस थे, देखिए जो प्रशिक्षक थे, यानी वह रस्सी को एक किनारे पर क्या होते थे, पकड़े रहते थे। और जो डगलस थे, शॉम लाइक दिस, यानी वह इस प्रकार क्या करते थे, तैरते थे। और 10 इस प्रकार ही जो प्रशिक्षक थे, ट्रेन डगलस, उन्होंने किसको प्रशिक्षित किया, डगलस को, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या करना है, लिख देना है। और प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट डिड रूजवेल्ट से, यानी रूजवेल्ट ने क्या कहा अबाउट फियर, भय के बारे में, इन द लेसन पार्ट डीप वाटर में, यानी डीप वाटर लेसन में रूजवेल्ट ने भय के बारे में क्या कहा, ठीक। और फिर बच्चों देख सकते हैं, आपका 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें HV सेट में पूछा गया था, ठीक। तो देखिए, आपको इसका जो आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है कि रूजवेल्ट सेड, देखिए रूजवेल्ट ने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर, कि हमें जिस चीज़ से हम डरते हैं, इज फियर इटसेल्फ, यानी कि वह स्वयं क्या है, डर ही है। यानी हम जिस चीज़ से क्या करते हैं, डरते हैं, वह स्वयं डर ही है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि डैट फियर इज द रियल एनिमी, यानी कि जो भय है, देखिए द फियर, जो भय है, इज द रियल, वास्तविक क्या है, एनिमी, शत्रु है। देखिए इट मीन्स, इसका मतलब है कि द फियर, जो भय है, इज द रियल एनिमी, वही क्या है, वास्तविक शत्रु है। नॉट डेथ, यानी मृत्यु नहीं, ठीक। इफ वी फाइट विथ, देखिए विथ कॉरेज, देखिए इफ, यदि, वी फाइट, हम लड़ें, फियर मतलब भय से, विथ कॉरेज, किसके साथ, साहस के साथ। यदि हम साहस के साथ भय से क्या करते हैं, लड़ते हैं, तो वी कैन लिव फ्रीली, तब हम आज़ादी से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। यदि हम भय से, देखिए यदि हम साहस के साथ भय से लड़ते हैं, तो वी कैन लिव फ्रीली, तो हम आज़ादी के साथ क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। दिस आइडिया, और इस विचार ने इंस्पायर्ड डगलस, डगलस को क्या किया, इंस्पायर्ड किया, मतलब प्रेरित किया, टू फेस, सामना करने के लिए, एंड डिफीट हिज फियर ऑफ वाटर, और पानी के डर को हराने के लिए। देखिए, या देखिए डिफीट, हराने के लिए, हिज फियर, उसके डर को, ऑफ वाटर, यानी पानी के ना, या ऐसे कह लें कि देखिए दिस आइडिया इंस्पायर डगलस, और इस विचार ने डगलस को क्या किया, प्रेरित किया, टू फेस, सामना करने के लिए, एंड डिफीट हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के डर को क्या करने के लिए, डिफीट करने के लिए, मतलब हराने के लिए, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक, यानी कि जो लेखक था, देखिए व्हाट डिड ऑथर थिंक, यानी लेखक ने क्या सोचा, व्हेन, जब। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों आपका 2023 में और 26 में पूछा गया था, ठीक। और 26 में देख सकते हैं, ये वी सेट में पूछा गया है। तो देखिए, आपको जो इसका प्रश्न लिखना है, प्रश्न का आंसर लिखना है, वो लिखना है, देखिए इसका जो आपको आंसर लिखना था प्यारे बच्चों, लिखना था कि व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द डीप वाटर, यानी कि जब डगलस को गहरे पानी में क्या किया गया, फेंका गया, आप द पोल, मतलब पोल के, यानी कि जब डगलस को पोल के गहरे पानी में फेंका गया, तो ही वाज टेरिफाइड, तो वह घबरा गया, यानी कि जब उसे गहरे पानी में क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया, तो ही वाज टेरिफाइड, तो वह क्या हुआ, घबरा गया। और ही न्यू डैट, देखिए ही न्यू डैट, और उसे पता था कि ही वॉज गोइंग टू ड्रॉन, कि वह क्या करेगा, डूब जाएगा ना। देखिए ही न्यू, वह जानता था कि डैट ही वॉज गोइंग टू ड्रॉन, देखिए ड्रॉन,
वह क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। एस क्योंकि ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था कि हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है, अर्थात उसे तैरना नहीं आता था। सो इसलिए ही थॉट ऑफ द स्ट्रेटजी टू सेव, देखिए हिमसेल्फ हो, और इसलिए उसने स्वयं को बचाने के लिए एक तरकीब क्या की, थॉट मतलब सोची। देखिए सो ही थॉट, इसलिए सोची, ऑफ ए स्ट्रेटजी, किसके बारे में, तकनीकी के बारे में, टू सेव हिमसेल्फ यानी स्वयं को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, यानी कि वो बचपन की घटना क्या थी, डैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिससे डगलस को पानी से क्या करने लगा, भय लगने लगा। ठीक, और ये प्यारे बच्चों देख सकते हैं 2023 में और 25 में पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर जो लिखना है कि व्हेन डगलस जस्ट, देखिए 3 or 4 ईयर ओल्ड, यानी कि जब डगलस 3 या 4 वर्ष का था, जब डगलस 3 या 4 वर्ष का था, तो हिज फादर, उसके पिताजी, टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कि उसके पिताजी उसे कहाँ, कैलिफोर्निया के कहाँ पर ले गए, बीच पर, यानी कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। दे स्टूड टुगेदर, वह साथ साथ खड़े थे, इन कैलिफोर्निया के कहाँ पर ले गए, बीच पर, यानी कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। दे स्टूड टुगेदर, वह साथ साथ खड़े थे, इन द स्टफ मतलब लहरों के बीच, यानी वह लहरों में साथ साथ क्या हुए थे, खड़े हुए थे। देन तभी ए वेव, एक लहर, केम आई एंड क्रोंग्ड हिम डाउन, और उसे धक्का देकर क्या की, गिरा दी। तभी एक जो लहर थी वह आई और उसे धक्का देकर क्या की, गिरा दी। इट शिफ्ट ओवर हिम, और वह उसके ऊपर से क्या हुई, बह गई, यानी कि जो लहर थी वह आई और उसे धक्का देकर उसे क्या किया, गिरा दिया। और इट शिफ्ट ओवर हिम, और वह उसके ऊपर से क्या हुई, बह गई। और ही कुड नॉट ब्रीथ, यानी कि वह सांस नहीं ले पाया। सिंस देन, और तभी से ही हैड द टेरर, यानी कि उसके अंदर क्या हुआ, डर आ गया। ठीक, या देन तब ही हैड द टेरर, यानी कि वह क्या करने लगा, डरने लगा। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है वो दिया है कि व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस, यानी कि जो डगलस थे उनका मिथ्या अभिमान क्या था, एंड व्हाई ही सबड्यूड इट, और उन्होंने इसे अपने वश में क्यों किया। ठीक, और प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपका 2024 में DY सेट में पूछा गया था। ठीक, तो आपको इसका जो आंसर लिखना है कि द ऑथर हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू पूल, यानी कि जो लेखक है उनको पूल में नंगे पांव जाने से क्या होती थी, हेटेड मतलब घृणा होती थी। एंड सो हिज सिकनी लेग्स, और वो अपनी पतली टांगों को भी दिखाना नहीं चाहते थे। बट ही सबड्यूड हिज प्राइड, लेकिन उन्होंने अपने कहले मिथ्या अभिमान पर को क्या किया, वश में किया। एंड डिड इट, और उन्होंने ऐसा किया, अर्थात वह पानी में क्या हुए, गए। ठीक, तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका आंसर ये लिख देना है। उसके बाद देखिए 2026 में एक प्रश्न और दिया था प्यारे बच्चों कि व्हाई डिड द ऑथर विलियम डगलस हैव एन एवर्शन, यानी कि विलियम डगलस को पानी से, देखिए एन एवर्शन टू द वाटर, यानी पानी से नफरत क्यों होती थी, फ्रॉम द बिगनिंग मतलब शुरू से ही, यानी शुरू से ही उन्हें पानी से नफरत क्यों होती थी। और ये प्यारे बच्चों देख सकते हैं 2026 में BZ में पूछा गया था। ठीक, तो इसका जो आपको प्यारे बच्चों आंसर लिखना था वो लिखना था, आपको प्यारे बच्चों यही प्रश्न क्या आंसर क्या करना था, लिख देना था। आपको प्यारे बच्चों यही आंसर क्या करना था, लिख देना था कि व्हेन डगलस जस्ट 3 or 4 ईयर ओल्ड, यानी कि जब डगलस 3 या 4 वर्ष के थे, तो हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, उनके पिताजी उन्हें कहाँ ले गए, कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। दे स्टूड टुगेदर इन द, देखिए सर्फ, यानी कि वह लहरों के बीच क्या हुए थे, खड़े हुए थे। देन अ वेव केम, तभी एक लहर आई। एंड क्रोक्ड हिम डाउन, और उसे धक्का देकर क्या की, गिरा दी। इट शिफ्ट ओवर हिम, और वो उसके ऊपर से क्या हुई, बह गई।
ठीक। और ही कुड नॉट ब्रीथ और वह सांस नहीं ले पाया सिंस देन, और तभी से ही हैड द टेरर, यानी उसके अंदर क्या हुआ, डर आ गया। ठीक। तो ये चीज़ पर बच्चों आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपके 2026 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सबका सल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।